आज हम चैप्टर 9 प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि का जो है पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1 जो है ऑलरेडी हमने कर लिया है, आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं। तो पार्ट 1 में हमने क्या देखा था, इसकी बेसिक्स देखे थे और इसके फॉर्मूले वगैरह, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे, मैंने आपको लर्न करने के लिए भी दिए थे। तो जितने भी हमारे पास ये 12 फॉर्मूले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपने रिवाइज कर लेना है। उसके बाद हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कर लिए थे, ये क्वेश्चंस हमने कर लिए थे कंप्लीट, सारे डिस्कस किए हमने। मैंने वीडियो भी डाली है, उस पर आप रिवाइज कर सकते हैं अगर किसी को किसी क्वेश्चन में भी डाउट हो। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो है 7 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके थे। आज हम 8th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कोई भी डाउट होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ नहीं आता है, तो आप पूछा करो क्लास में। ठीक है, क्लियर है सबको? यस हाँ, यस सर। चलो 8th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8, चैप्टर तो हमारा वही है ना, सेम। ठीक है, चैप्टर हमारा कौन सा 9 चल रहा है ना? यस सर। चैप्टर 9 चल रहा है और क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पे 8। 8। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, आपको जब भी आप क्वेश्चंस करोगे ना बेटा, तो पहले आपने हमेशा क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, तब जाके उसमें फिर आपने फॉर्मूले लगाने जो भी आप अप्लाई करोगे। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि अ बास्केट ऑफ ऑरेंजेस वॉज परचेज्ड फॉर ₹250। ठीक है, एक संतरे से भरी हुई कटोरी जो है ना, परचेज का मतलब होता है खरीदना, वो खरीदी गई है 250 रुपये में। एट वट प्राइस शुड इट बी सोल्ड। इसका मतलब है कि एट वट प्राइस शुड बी इट सोल्ड का मतलब है कि कितने रुपए में हम इसको बेचे टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹25। अब ऐसे ही समझ लो आप, कॉमन मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ कि आपने ना 250 रुपये की संतरे की एक पेटी खरीदी फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब आप चाहते हो, ये कॉस्ट प्राइस है, आपका क्रय मूल्य है, आप चाहते हो इसको प्रॉफिट में बेचना, मतलब आप इसके ऊपर जो है 25 रुपये कीमत पे जो है 25 रुपये प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो कितने में बेचोगे आप? सेलिंग प्राइस कितनी होगी इसकी? सर 275। 250 में, जो 250 में तो आपने खरीदा था। ठीक है, 250 में तो आपने खरीदा था भाई, आपको 25 रुपये के प्रॉफिट में बेचना है, तो आपको 25 रुपये इसमें प्लस करने पड़ेंगे, 275 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम फॉर्मूले से करते हैं कि फॉर्मूले से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। सबसे पहले जो चीज़ें दी है उसको लिख लेते हैं हम पहले। हमें दिया है, एक तो दिया है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारे को दिया है, खरीदने का मूल्य कितना दे रखा है, हमारे को दे रखा है ₹250। उसके बाद हमारे को 25 रुपये क्या दे रखा है, प्रॉफिट। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लाभ, हिंदी में हम बोलेंगे इसको लाभ। तो लाभ हमारे को दे रखा है ₹25। हमें निकालना क्या है, उसको भी लिख लेते हैं। हमें निकालना है सेलिंग प्राइस, मतलब कितने में बेचना है हमने, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे विक्रय मूल्य। ये हमें निकालना है, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे हम। तो इसमें बेटा एसपी का फॉर्मूला लगेगा। एसपी का फॉर्मूला हमने जो पढ़ा है, जब आपको क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दिया जाता है ना, तो प्रॉफिट के दौरान एसपी बड़ा होता है। ठीक है, तो हमें बड़ा करने के लिए कॉस्ट प्राइस में जोड़ना पड़ेगा प्रॉफिट को। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है भाई, पढ़ा है ना? ठीक है, यस सर। जिसको हिंदी वाले क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य जमा लाभ। ठीक है, तो बस लगा दो यहाँ पे। यहाँ पे आपने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, बस यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करनी है और इसकी वैल्यू पुट करनी है, ये चीज़ निकल जाएगा, एसपी आपका निकल जाएगा। तो सीपी जगह इसकी सीपी की वैल्यू डालेंगे 250, ठीक है, और प्लस 25, तो हमारे पास निकल जाएगा 275। मतलब इतने रुपए में हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे सेलिंग प्राइस, या फिर हिंदी वाले लिखेंगे इसको विक्रय मूल्य, निकल जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है कि अ वाटर फिल्टर वॉज बॉट फॉर ₹1100। एक हमने वाटर फिल्टर हमने एक खरीदा है, पानी को साफ करने वाला जो हमारे पास एक फिल्टर होता है, वो खरीदा हमने 1100 रुपये में। एंड सोल्ड फॉर 1255। ठीक है, 1255 रुपीज़ में हमने इसको बेच दिया किसी आदमी को। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। और का मतलब है कि या अगर प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट निकालो निकालो, या फिर आप लॉस निकालो। एक आदमी ने पानी का फिल्टर, ठीक है, 1100 रुपये में खरीदा,
और 1255 रुपए में बेचा, तो लाभ या हानि ज्ञात करें। तो बेटा सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमारे को दिया है, हमें दिया है बॉट, बॉट का मतलब होता है खरीदना, मतलब कॉस्ट प्राइस हमारे को दे रखा है, यहाँ पे क्रय मूल्य दे रखा है। तो कितना दे रखा है भाई क्रय मूल्य, बताओ। सर 1100। ठीक है, 1100 रुपये हमारे को दे रखा है कॉस्ट प्राइस। अब ये बोल रही कि हमने किसी आदमी को बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस हमारे को यहाँ पे दी है। ठीक है, हमारे को दिया है विक्रय मूल्य। तो बेटा विक्रय मूल्य कितना दे रखा है हमारे को, बताओ। 1255। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रॉफिट या फिर लॉस। तो पहले तो हम देख लेते कि हमारे को हुआ क्या भाई, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। खरीदा हमने 1100 में, बेचा 1255 में, क्या हुआ भाई हमें। भाई यहाँ पे सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य बड़ा है, तो विक्रय मूल्य हमारा क्लियर दिख रहा है कि जो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस है वो बड़ा है क्रय मूल्य से, कॉस्ट प्राइस से। जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है क्रय मूल्य से, हमें क्या होता है, हमें होता है प्रॉफिट, लाभ। हिंदी वाले लिख लेना भाई विक्रय मूल्य और ग्रेटर देन का साइन, फिर लिखना क्रय मूल्य, यहाँ लिख लेना लाभ। लिख लोगे ना, हिंदी वाले लिख लेंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा देंगे, बस प्रॉफिट ही निकाला हमने और कुछ नहीं निकालना है। तो SP माइनस CP ये फॉर्मूला लगा देंगे, ये प्रॉफिट का फॉर्मूला है, लाभ निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो लाभ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारे पास विक्रय मूल्य है उसमें से माइनस क्या कर देंगे हम, क्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य की वैल्यू डाल देंगे, विक्रय मूल्य की वैल्यू हमारे पास कितनी है, विक्रय मूल्य हमारे पास 1255। तो 1255 में से हम क्या कर देंगे, 1255 में से माइनस कर देंगे, इसकी जगह इसकी वैल्यू डाल देंगे 1100। ठीक है, तो कितना है भाई माइनस करके बताओ। सर 255। 255। एक बच्चा बोलेगा फिर वही सारे दोहराते रहेंगे, बेटा ऐसे नहीं किया करो, अपने दिमाग से क्वेश्चन सॉल्व किया करो, दूसरे के दिमाग से नहीं चलना है। ठीक है, खुद देखो माइनस करके भाई एक ही चिल्ला के बोल रहा है, बाकी बच्चे भी वही बोलते हैं। तो बहुत आसान है ना, इजी है ना, लाभ निकाल दिया। मतलब अगर 1100 की चीज अगर आप 1255 में बेचोगे तो कितने का लाभ होगा आपको, 155 का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पहले आया है पेपर में। अभी बॉट अ म्यूजिक सिस्टम, एक अभी अभी एक कोई लड़का है, उसने क्या किया, एक म्यूजिक सिस्टम खरीदा। कितने रुपए का, 6375, 6375 का खरीदा। एंड स्पेंट, स्पेंट का मतलब होता है खर्च करने, मतलब उसके ऊपर खर्च किया उसने 75 रुपए का। ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन होता है परिवहन पे खर्चा किया उसने, मान लो जैसे कहीं पे उसने लिया है कुछ चीज़, वहां से बस में उसने या गाड़ी के थ्रू कहीं और भेजा है, तो किराया लगता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन। परिवहन के ऊपर जो है उसने खर्चा किया 75 रुपये। ही सोल्ड इट 6400 रुपीज़, उसने 6400 रुपये का उसको बेच दिया है। फाइंड इट्स प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, ध्यान रखना परसेंटेज निकालनी है हमने इसमें। कि अभी ने 6375 रुपीज़ में एक म्यूजिक सिस्टम खरीदा और उसे उसके परिवहन में 75 रुपये जो है खर्च किया, खर्च आया है, आप ऐसे लिख सकते हैं आप। उसने इसे 6400 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करे, प्रतिशत में निकालना हमने। तो एक चीज आपने याद रखना बेटा, अब उसने खरीदा तो इतने में था ना, पर ये कॉस्ट प्राइस हमारे पास हो गया, ठीक है, मतलब क्रय मूल्य। बट आपने एक चीज याद रखनी है कि कभी भी वस्तु के ऊपर कुछ खर्च कर रहे ना हम, तो हमेशा वो क्रय मूल्य में जुड़ जाता है। तो 75 रुपये हम यहाँ पे खर्च कर रहे ना, तो ये इसमें जुड़ जाएगा और हमारे पास फिर निकलेगा कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस। आई बात समझ। ठीक है, अब जैसे मान लो आपने, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही समझाता हूँ एक एग्जांपल आपको। जैसे मान लो आपने एक साइकिल खरीदी, ठीक है, मान लो सेकेंड हैंड साइकिल खरीदी आपने, मान लो 1000 रुपये की साइकिल खरीदी आपने एक। अब उसमें क्या था, उसके टायर खराब थे, थोड़ी बहुत कुछ और कमी थी, आप मैकेनिक के पास गए, आपने उस पर खर्चा किया, मान लो 200 रुपये खर्चा किया। तो हमेशा याद रखना, कोई वस्तु आप खरीदते ना और उसकी रिपेयर में या फिर उसको ठीक करने में कुछ भी खर्चा, कहीं भी खर्चा आता है ना, या उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो खर्चा आता है ना आपका, वो खर्चा हमेशा कॉस्ट प्राइस में जुड़ जाता है। तो आपकी जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी वो कितनी बन जाएगी उसकी, 1200। समझ आया आपको क्या बोल रहा हूं मैं। यस सर। ठीक है, यस तो सर। आप
जो भी खर्चा करते हो ना किसी वस्तु के ऊपर, वो खर्चा हमेशा कॉस्ट प्राइस में जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहां पे आपकी कॉस्ट प्राइस या फिर क्रय मूल्य, ठीक है, या फिर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना होगा? अब खरीदा तो हमने 6375 में था ना, 6375 में खरीदा था ना, लेकिन इसके ट्रांसपोर्टेशन में भी खर्चा आया, उसको घर लाने में भी खर्चा आया, गाड़ी की होगी आपने, आप बस में लाया होगा, उसमें हमारा खर्चा आ गया 75 रुपये। तो हमेशा वो कॉस्ट प्राइस में जुड़ जाता है। जब इसको ऐड करोगे आप, तो ऐड करके आपके कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। कितना निकलेगा भाई? 7450। ठीक है, तो मतलब इतने रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस बन गई भाई। इतनी नहीं बनेगी कॉस्ट प्राइस, इसमें ये खर्चा जुड़ जाएगा, खर्चा जोड़ने के बाद ये इतने की कीमत पड़ी हमारे को, ऐसा समझो आप। अब वो क्या कर रहा है कि उसने बेचा इसको, ठीक है, तो उसकी सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, उसने किसी को बेचा, तो विक्रय मूल्य हमारे पास बोला है 6400 रुपये, 6400 रुपीज इसका विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो पहले तो हमें ये पता, अभी हमने परसेंटेज निकालनी है ना, या तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है या लॉस परसेंटेज, दोनों में से एक निकालना है हमने। बट इसको करने से पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि भाई हमारे को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। बताओ भाई क्या हो रहा है यहाँ पे? ये है कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। लॉस। हाँ, हम देखो ज्यादा में खरीद रहे हैं, बेच कम मेरे। तो आपने याद रखना है, जब भी आपके पास कॉस्ट प्राइस की मात्रा बड़ी होती है सेलिंग प्राइस से, वैल्यू बड़ी, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू बड़ी होती है सेलिंग प्राइस से, तो ऐसे में हमारे को हमेशा लॉस होता है, हानि होती है। तो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालने से पहले पहले लॉस निकालेंगे हम कि लॉस कितने का हुआ। तो लॉस का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, याद है कितना होता है? सीपी माइनस एसपी। हाँ, सीपी माइनस एसपी, वेरी गुड। बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, सिंपल है। कॉस्ट प्राइस बड़ी होती है माइनस सेलिंग प्राइस। इसको हम लिखेंगे, जो हमारे पास हानि है, ठीक है, हानि को हम लिखेंगे क्रय मूल्य माइनस, बोलो भाई, माइनस विक्रय विक्रय मूल्य। मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पे बस इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, हिंदी वाले यहाँ पुट कर देंगे। क्रय मूल्य की वैल्यू हमारे पास 6450 है, और विक्रय मूल्य की वैल्यू हमारे पास जो है 6400 है। इनकी दोनों की जगह वैल्यू पुट करो। जब आप इसको रिवीजन करोगे तो रिवीजन के दौरान आपने ऐसे ही लिखना है जैसे मैं लिख के बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ऐसे ही रिवाइज किया करो, ज़्यादा लंबा लिख लिख के, तो वैसे आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, क्रय मूल्य की कॉस्ट प्राइस की जगह इसकी वैल्यू डाल देंगे हम 6450, और इसमें माइनस कर देंगे हम विक्रय मूल्य 6400 रुपीज़। ठीक है, कितना आया भाई माइनस करके बताओ? 50 रुपीज़। मतलब हमें लॉस जो हुआ ना, जिसको हम हानि बोलेंगे, हानि हमारे पास जो है 50 रुपये की हुई है बेटा। पर हमें हानि तो निकालनी नहीं, हानि तो निकालनी है, लेकिन हमें क्या निकालना, परसेंटेज में निकालना है हानि को। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला याद है भाई क्या था? हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हाँ, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था? लॉस बटे सीपी गुणा 100। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे अब हम इसमें। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे इस फॉर्मूला को? हिंदी वाले लिखेंगे हानि प्रतिशत। मैंने बताया भाई, आप रिवाइज भी जब आप सॉल्व करोगे ना क्वेश्चन को, तो बार बार फॉर्मूले भी लिखा करो। जब आप बार बार फॉर्मूले लिखेगे तो आपको याद हो गए लिख लिख के। ठीक है, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या था, या आपने जैसे जैसे मैं कराते जा रहा हूँ रिवीजन भी आपने ऐसे ही करनी है, ताकि लिख लिख के आपको फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो हानि बटा क्रय मूल्य, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, तो आपके पास यहाँ पे निकल जाएगा हानि प्रतिशत। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे। तो बस यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, लॉस की वैल्यू पुट कर देंगे, सीपी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो लॉस परसेंटेज हमारे पास यहाँ जो है निकला जाएगा, कितना निकलेगा लॉस की वैल्यू, लॉस कितने का हुआ, 50 रुपये का। और क्रय मूल्य कितना था हमारे पास भाई, 6450, 6450, और इंटू कर देंगे हम 100 से। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक बार नोटिस कर लेंगे, कुछ कटने वाला तो नहीं, ये कट रहा है ना हमारे पास। ठीक है, ये वैल्यू कट रही है, तो इसको कैंसिल आउट कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा एंड की जीरो से कटती है, जब पर मल्टीप्लाई होता है तो हम ऐसे काट सकते हैं इसको नीचे ऊपर। उसके बाद मैंने आपको सब कुछ सिखाया है। ये नंबर और ये नंबर 5 के टेबल में आता है, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है ना, तो ये पूरा नंबर 5 से डिवाइड होता है, और ये नंबर भी 5 से डिवाइड होता है, तो इसको 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इसको आप कैंसिल आउट करो, 5 1 जा 5,
इसको कैंसिल आउट करो, 5 1 जा 5, एक कैरी गया, ये बन गया 14, 5 2 जा 10, 4 चला जाएगा आगे, 5 9 जा 25। तो 100 इंटू 1, ऊपर 1 बच गया ना, तो ये बन गया 100 अपॉन में बच गया 129। ये परसेंटेज में आपका आंसर आ गया। तो लॉस परसेंटेज जो हमारे को हुआ है यहाँ पे, हानि प्रतिशत कितनी की हुई, 100/129% की। समझ आया भाई, ये आंसर हमारा रहेगा इसमें, ठीक है। यस सर। तो ऐसे आपने फॉर्मूला लगाना है और इस फॉर्मूले से आपने लॉस परसेंटेज निकाल देना है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है कि अंजलि बॉट अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स फॉर ₹650। एक बॉक्स है ना, ठीक है, ये बॉक्स चॉकलेट से भरा हुआ है, जैसे आपने देखा होगा कि बॉक्स होते हैं उसमें बहुत सारी चॉकलेट्स होती है। इसको अंजलि ने 650 रुपए में खरीदा दुकान से, एंड सोल्ड इट टू सीमा एट अ प्रॉफिट ऑफ 75 रुपीज। फाइंड इट्स एसपी। 75 रुपीज क्या है भाई यहाँ पे, प्रॉफिट। प्रॉफिट। मतलब उसने खरीदा था 650 में, उसने सीमा को ठगाया कि मैंने तो इसको इतने रुपए में लिया भाई, ठीक है, उसने ज़्यादा रुपए में बेच दिया। मतलब क्या है, उसने 650 रुपए में अब 75 रुपए अपना प्रॉफिट जोड़ दिया। तो कितने में बेचेगा वो, 650 प्लस 75। शॉर्ट में बता दिया मैंने आपको। इसको लिखेंगे अब फॉर्मूले के द्वारा करेंगे सॉल्व। तो फॉर्मूले के द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया हमारे को, हमें दिया है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना दिया है भाई हमारे को यहाँ पे, सर 650। ठीक है, ₹650। ये रुपीज का साइन है भाई आगे, ठीक है। अब इसको प्रॉफिट हुआ है, इसने बेचा ना उसको, तो प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ भाई इसको, 75। ₹75। और निकालना क्या है हमने, हमने निकालना है इसकी एसपी, मतलब इसने कितने में बेचा होगा, हमने निकालना बेटा इसमें विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हम जो है निकालेंगे, इसको क्वेश्चन मार्क में लिखेंगे ऐसे। अब एसपी का फॉर्मूला लगा देंगे। सबसे पहले एसपी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, जब हमारे को कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दिया जाता है, आपको मैंने कराया है, क्या होता है, प्लस प्रॉफिट। लाभ। हाँ, क्या होता है हमारे पास, प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट, ठीक है। इसको हिंदी में क्या हिंदी वाले क्या लिखेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य जमा लाभ। लाभ, लाभ। ठीक है बेटा। तो एक बात आपने ध्यान से समझनी है, क्या हुआ यहाँ पे, अगर आप ऐसे ही कॉमन सोचो ना, कॉमनली सोचो कि इसको लाभ हुआ है ना, तो लाभ हुआ तो एसपी बड़ा होगा। अब एसपी को बड़ा लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ना पड़ेगा। जब ये जुड़ जाएगा ना, तो एसपी की वैल्यू बड़ी निकलेगी, निकलेगी ना बड़ी वैल्यू, क्योंकि प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट के दौरान एसपी बड़ा लाना पड़ता है, तो बड़ा लाने के लिए हम प्लस कर देंगे, ऐसे याद रख सकते हो आप इसको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीपी और प्रॉफिट की वैल्यू पुट कर देंगे। सीपी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 650, ठीक है, और प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे, 75। तो बताओ भाई कितना आएगा इसका, इसको जोड़ दो। 725। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। तो इसमें हमारे पास क्या है, इसको ऐड करने पे उसने सीमा को जो है बेवकूफ बना दिया भाई। आप लोग बनाते हैं किसी को बेवकूफ ऐसे, नो सर। हाँ। तो बेटा अगर आपने बिजनेस करना है तो आपको तो ऐसे करना पड़ेगा, दुकानदार बनाते ना, ऐसे ही तो करते दुकानदार, प्रॉफिट ऐसे ही तो कमाते। दुकानदार क्या करेंगे, 650 रुपए की कोई चीज खरीदेंगे और उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ देंगे और बेच देंगे। तो आपको दुकानदार ने खरीदा 650 में और आपको कितने में बेचेगा, 725 में। ये तो मैं कम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा में बेचते हैं, ठीक है। तो 725 में बेचा आपको, तो दुकानदार कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 75। ठीक है, आई बात समझ। तो उसने सीमा को कितने रुपए में बेची होगी वस्तु, चॉकलेट का डब्बा कितने रुपए में बेचा उसने, 725। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी आसान क्वेश्चन, सारे बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है कि अ मैन बायज, बायज का मतलब खरीदना, कि एक आदमी क्या करता है, बायज अ ट्रैक्टर फॉर ₹65,000 एंड सेल्स इट फॉर ₹58,500।
फाइंड द लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज। ध्यान से सुनना, परसेंटेज में निकालना हमने, या तो लॉस निकालना या प्रॉफिट निकालना, पहले चेक करना पड़ेगा हमें। एक आदमी ने 65,000 रुपये में ट्रैक्टर खरीदा और 58,500 रुपये में उसे बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना निकलेगा। तो पहले तो हम लिखेंगे भाई कि कॉस्ट प्राइस। मुझे ये बताओ बेटा कि क्रय मूल्य कितना है ट्रैक्टर का। Sir, 65,000. 65,000. कितना है? 65,000. 65,000. अब उसने क्या किया, उसको बेच दिया। सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना होगा इसमें? 58,000 58,500. ठीक है। अब देखो बेटा उसने क्या किया, 65,000 में खरीदा और 58,500 में बेच दिया। तो बताओ भाई उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट। आप कोई चीज 65,000 में खरीदोगे और 58,500 में बेच दोगे, प्रॉफिट होगा आपको? अरे भाई लॉस हुआ। 58,000 छोटा है, 58,500 छोटा है और 65,000 जो है बड़ा है, तो उसको लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? भाई खुद तो देखो बेटा, कॉस्ट प्राइस बड़ा है, खरीदने का मूल्य बड़ा है और सेलिंग प्राइस यहाँ पे छोटा है। जब खरीदने का मूल्य बड़ा होता है, सेलिंग प्राइस छोटा होता है, तो ऐसे में हमारे को जो है लॉस होता है। तो पहले तो लॉस निकालेंगे, फिर निकलेगा लॉस परसेंटेज। तो यहाँ पे पहले लॉस का फॉर्मूला रख देंगे। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ भाई? CP minus SP. सीपी माइनस एसपी। ठीक है। और हिंदी वाले क्या बोलेंगे, हानि का फॉर्मूला क्या होता है बताओ भाई, क्या सूत्र होता है? मूल्य माइनस हाँ, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य. विक्रय मूल्य। तो देखो भाई यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 65,000, ठीक है। और विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास, 58,500, है ना। तो बस इसको माइनस कर दो आपस में, कितना आएगा माइनस करके, लॉस निकल जाएगा हमारे पास यहाँ पे, हानि निकल जाएगा, जिसको हिंदी वाले बोलेंगे हानि। कितना निकला बेटा हानि बताओ? 5,000 और 1,000, ठीक है। 6,500 रुपीज, 6,500 रुपीज का उसको जो है हानि हुई है। समझ आया आपको? पर हमें क्या पूछा है, हमें तो यहाँ पे लॉस या फिर प्रॉफिट परसेंटेज में निकालने के लिए बोला है। मतलब लॉस हुआ ना, तो लॉस को परसेंटेज में निकालना है, लाभ हानि को हमने प्रतिशत में लिखना है। तो हम यहाँ पे प्रतिशत वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? upon CP multiplied by 100. ठीक है, ये लगाएंगे इंग्लिश वाला फॉर्मूला, ठीक है। और हिंदी वाले क्या बोलेंगे इसको, हिंदी वाले बोलेंगे हानि प्रतिशत इज इक्वल टू कितना होता है बताओ भाई? हाँ ठीक है, वेरी गुड, सब याद करके आए भाई, शाबाश। गुना, सो बहुत अच्छे बच्चे भाई, शाबाश। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे लॉस की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे सीपी की वैल्यू पुट करेंगे। मतलब यहाँ पे हानि डालेंगे जितने की भी हमारे को हानि हुई रुपीज़ में ना, और यहाँ पे क्रय मूल्य की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लॉस परसेंटेज, मतलब हानि प्रतिशत। लॉस की वैल्यू डाल देंगे 6500, ठीक है। और क्रय मूल्य कितना था भाई हमारे पास उसका? 65,000 गुना 100%, प्रतिशत में आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, इस 0 से इस 0 कट जाएगी, और आपका फिर 65 से 65 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हैं आप, जैसे 0 से 1 0 से, क्योंकि मल्टीप्लाई तो नीचे ऊपर, यहाँ भी आप 0 कर सकते हैं, या आमने सामने भी 0 को कट कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई है। एक 0 से हमेशा एक ही 0 कटेगी, ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अंश और हर में। एक 0 से एक 0 और कट गई। अब ऊपर भी 0 है तो यहाँ से एक 0 हमारे पास और कट हो जाएगी। अब इसमें 65 और 65 बच गया, तो सेम टेबल में आते हैं ना, 65 1 जा 65, और यहाँ भी 65 1 जा 65। मतलब यहाँ पे 10 बच गया ओनली, 10 1 जा 1, 10 और अपॉन में 1 आएगा, तो ये हमारे पास 10 बच गया और 10% आएगा हमारे पास आंसर। तो कितने की, अगर उसको प्रतिशत में हानि को बदले ना हम, तो कितने प्रतिशत हानि हुई इसको? 10%. हाँ,
हानि प्रतिशत हमारे पास जो हो गया वो 10% हो जाएगा यहाँ पे। बात समझ आई भाई? यस सर। ये हमारे पास आंसर बन जाएगा बेटा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। बाय सेलिंग अ डजन पेंसिल एट कॉस्ट ऑफ ₹30। डजन होती है एक दर्जन, 12 पेंसिलें। मतलब एक दुकानदार जो है 12 पेंसिलें 30 रुपए में बेच रहा है। 12 पेंसिलें सेलिंग प्राइस है भाई ये, ठीक है। बाय सेलिंग का मतलब बेचने पे। द शॉपकीपर गेन्स ₹10। गेन का मतलब होता है प्रॉफिट। हिज प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी हमने। एक दुकानदार ने एक दर्जन पेंसिल 30 रुपए में बेचकर 10 रुपए का लाभ कमाया। 30 रुपए में बेचा उसने और 10 रुपए का लाभ कमाया, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो पहले बेटा हम लिख लेंगे कि क्या क्या दिया हमारे को। क्या क्या दिया है? एक तो देर का 30, क्या है इसमें? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, वेरी गुड, कॉस्ट प्राइस है ये। एक एक दुकानदार ने एक दर्जन पेंसिल 30 रुपए में बेची। 30 रुपए में बेची, दिख नहीं रहा यहाँ? सेलिंग का मतलब बेचना। तो ये कॉस्ट प्राइस होगी कि सेलिंग प्राइस होगी? सेलिंग प्राइस। शब्दों को ध्यान से सुनना है, समझना है क्वेश्चन की क्या बोला जा रहा है। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास, उसने बेचा 30 रुपए में बेचा भाई उसने पेंसिलों को, 12 पेंसिलों को, और बेचने पे उसको जो है लाभ हुआ है 10 रुपए का। तो हमारे को जो 30 रुपए जो दिया है सेलिंग प्राइस हमारे पास ₹30, ठीक है। अब ₹30 साथ में उसको प्रॉफिट हुआ मतलब लाभ। तो लाभ कितने रुपए का है उसको भी हम लिख लेते हैं। लाभ हुआ है उसको 10 रुपए का, ठीक है। अब बेटा हमने निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, ध्यान से समझना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। हमारे को प्रॉफिट और सीपी की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब प्रॉफिट तो पता है हमारे को, सेलिंग प्राइस, सीपी पता है हमारे को, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, सॉरी नो सर। कॉस्ट प्राइस तो क्रय मूल्य तो हमारे को मालूम नहीं है यहाँ पे क्रय मूल्य दिया है कहीं पे? तो पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस या फिर क्रय मूल्य, ये निकालना पड़ेगा, तब जाके प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। इन्होंने प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत बोला है निकालने के लिए। तो वैसे तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज निकालने से पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे इसकी। अच्छा, कोई बता सकता है मुझे, हैंड रेज करो, कि अगर एसपी और प्रॉफिट दिया जाता है तो सीपी जो है कैसे निकालते हैं? चलो बताओ भाई, सानवी आप बताओ। सर सीपी माइनस प्रॉफिट। वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ऐसे ही समझो, कॉमनली देखो कि अपने कॉमन सेंस से भी आप यहाँ पे फॉर्मूला निकाल सकते हो। कैसे? अब सेलिंग प्राइस 30 का है और प्रॉफिट 10 का हुआ है उसको, तो मतलब कॉस्ट प्राइस छोटी रहेगी ना, क्योंकि कम में खरीदा होगा ना, उसने बेचा 30 पे ना, तो प्रॉफिट हुआ 30 पे बेचने पे, तो कम में ही खरीदा होगा ना। तो कम में खरीदने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, माइनस, मतलब कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है एसपी माइनस प्रॉफिट। इसको हिंदी में बोलेंगे क्रय मूल्य इज इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रय विक्रय मूल्य और इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 30 माइनस 10, ठीक है। 30 माइनस 10 जो है 20 रुपये आ जाएगा हमारे पास। ये क्या निकला, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं हम, ठीक है। कॉस्ट प्राइस या फिर जिसको बोल सकते हैं हम क्रय मूल्य, ठीक है। अब जब क्रय मूल्य निकल गया, अब लगाएंगे हम प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है भाई? प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा देंगे हम, जिसको हम हिंदी वाले बोलेंगे लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा मल्टीप्लाई बाय 100। समझ आई बात? यस सर। ठीक है, ऐसे हमने इसको करना है। एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ऐसे। अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे और इनकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। लाभ और क्रय मूल्य की, और प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा हमारे पास, क्योंकि अब दोनों चीज़ें हमने निकाल दी है।
तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला, लाभ फॉर्मूले में वैल्यू डालने पे हमारे पास क्या निकलेगा, लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारे को हुआ था, कितने का हुआ था, 10 रुपये का। ये तो हमारे को क्वेश्चन में दिया है भाई पहले ही। क्रय मूल्य निकला, कितना निकला क्रय मूल्य हमारा, 20 इंटू 100। अब देखो कुछ कटता है तो काट दो। देखो ये 10 और 20 सेम टेबल में आते हैं, कट जाते हैं, या 0 से 0 काट लो, और 2 जो बचेगा और 100 बचेगा, ये भी सेम टेबल में आता है, यहीं पे कटिंग कर सकते हो आप इसकी। ठीक है, जैसे मान लो 0 से मैंने पहले 0 को कट कर दिया, अब 100 इंटू 1 जो है 100 बचेगा, और अपॉन में बचेगा हमारे पास यहाँ पे 2। तो अब 2 से इसको कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि 2 से 100 कट जाता, 2 5 जा 10, एक 0 बच गई, ये आ गया हमारे पास। तो कितने का प्रॉफिट हुआ भाई उसको, हाँ, अगर लाभ को प्रतिशत में लिखें, लाभ को प्रतिशत में लिखे तो 50% का उसको जो है लाभ हुआ है। ठीक है, लाभ को आप रूपी, देखो बेटा एक चीज होती है आपने याद रखना है कि लाभ को आप, लाभ या हानि को आप रुपीज में भी बोल सकते हैं, और इसको आप परसेंटेज में भी। अगर आप जैसे इसको लाभ हुआ था, वैसे 10 रुपए का लाभ हुआ था, अगर आप लाभ को रुपीज में ना बोलना चाहो, परसेंटेज में बोलना चाहो, तो आप निकाल सकते हो। आप या तो 10 रुपए बोलो, या फिर कई बार जो है परसेंटेज में भी बोलते लोग, कितने परसेंट मेरे को लाभ हुआ या हानि हुई। तो इसी लाभ को आप परसेंटेज में बोलोगे तो परसेंटेज में कितनी वैल्यू होगी, ये 50%। ठीक है, तो इसको 50% का लाभ हुआ है। आई बात समझ। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द प्रॉफिट इफ सीपी इज इक्वल टू 12,000, एसपी इज इक्वल टू 12,850। ठीक है, हमने निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। सीपी और एसपी दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है, हमने निकालना है लाभ। तो पहले हम लिख लेते, जो दिया है उसको लिखना है आपने पहले। हमें क्या क्या दिया है यहाँ पे, हमें दिया है कॉस्ट प्राइस, पहले कॉस्ट प्राइस लिख लेते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य हमें यहाँ पे दिया है, कितना दिया है भाई क्रय मूल्य, 12,000। ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, तो सेलिंग प्राइस हम लिख लेते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हमारे को दिया है यहाँ पे, कितना दे रखा है भाई, 850। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि इसमें जो है हमारे को तो पहले ही दिख रहा है कि क्या लाभ हुआ कि हानि हुई। मतलब 12,000 में कोई चीज खरीदी है और 12,800 में बेची है, तो क्या हुआ हमारे को यहाँ पे, प्रॉफिट हुआ ना, लाभ हुआ ना। तो ये तो देख के बता सकते हो कितने का लाभ हुआ हमें। हाँ, वेरी गुड, शाबाश, 850 का। तो हम प्रॉफिट को जो है फॉर्मूले से कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारे पास रहता है एस पी माइनस सीपी। ऐसे भी यहाँ पे एसपी बढ़ा है तो एसपी में से सीपी माइनस होगा। ठीक है, तो इसको लिख लेना। और एसपी हमारे पास 12,850 है। ठीक है, और इसमें से माइनस हो जाएगा 12,000। ठीक है, तो ये प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो कितना बने हमारे पास, 850। ठीक है, तो यही हमारे पास बोला था लाभ निकालने के लिए। यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हो कि आप परसेंटेज निकालो, तो परसेंटेज में नहीं निकालना, आपने सिंपल लाभ निकालना था। और लाभ इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। ये तो कट गया यार, प्रॉफिट या फिर लाभ। ठीक है, लाभ हमारे पास निकल गया, यहाँ पे कितना निकला, 850 रुपये। अरे यार ये कट क्यों रहा है, प्रॉफिट या फिर लाभ, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 850 रुपये। ठीक है भाई, ये हमारे पास आ गया यहाँ पे आंसर। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर हाथ मत लगाओ, अनुभव। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि फाइंड लॉस, लॉस निकालना आपने। आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस भी दिया है और सेलिंग प्राइस भी दिया है। ठीक है, तो हम लॉस जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन है
क्या दिया हमारे को यहाँ पे? कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है, क्रय मूल्य कितना दे रखा भाई? क्रय मूल्य ठीक है, और साथ में हमारे को सेलिंग प्राइस दिया है बेटा विक्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य हमारे को कितना दे रखा है बताओ? 8,000 तो लॉस निकालना है हमारे को, तो पहले ही पता है कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बड़ा है, सेलिंग प्राइस छोटा है, तो हमारे को हानि हुई है, लॉस हुआ है। तो लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। निकालो जरा भाई, कितना है आंसर, निकालो फटाफट। सर हैंड रेज करे। हाँ हैंड रेज करो। मैं यहाँ पे हानि का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। हानि का फॉर्मूला क्या होता है भाई बताओ? हानि का फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य हाँ ठीक है। चलो अभी बताओ सोनाक्षी, कितना है आंसर? 1,100। हाँ ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य की जगह इसकी वैल्यू डालेंगे 9100 और माइनस कर देंगे 8000। तो माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1100, ठीक है। इतनी रुपीज़ की हमारे को जो है हानि हुई, लॉस हुआ है, जिसको हम बोलेंगे हानि, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड एसपी। एसपी निकालना हमने। इफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 2400 एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू 400, कि विक्रय मूल्य ज्ञात करो यदि क्रय मूल्य 2400 है और लाभ दे रखा है, हमारे को दोनों चीजें दे रखी है। तो लिख लेते पहले क्या दिया है हमारे को, दिया रखा है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इसको बोलेंगे हम क्रय मूल्य। तो बेटा इसको क्रय मूल्य को हम क्या लिख लेंगे, कितना है हमारे पास 2400, ठीक है। उसके बाद हमारे को दे रखा है प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट या फिर जिसको बोलेंगे हम लाभ। अच्छा हैंड रेज करके बताना मुझे कि क्या कौन सा फॉर्मूला लग रहा है इसमें। हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है एसपी, मतलब विक्रय मूल्य निकालना हमने, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ विक्रय मूल्य निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? चलो भी बताओ, कौन बताएगा? एक मिनट में पूछता हूँ। चलो भाई अनुभव सिंह आप ही बताओ। सर क्रय मूल्य जमा लाभ। हाँ जब हमारे को प्रॉफिट होता है ना, ऐसे ही आपने कॉमन सेंस से, अपने कॉमन सेंस से सोचना है एक बार, कि जब हमें लाभ हो रहा है ना भाई, तो एसपी बड़ा होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से। तो मतलब इससे बड़ा ही होना चाहिए एसपी। तो बड़ा लाने के लिए हम इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस। जब प्लस करेंगे तो बड़ा नंबर आएगा हमारे पास, 2800 आएगा, तो बड़ा होगा सेलिंग प्राइस हमारे पास। तो यहाँ पे एसपी की वैल्यू आपकी लगेगी, एसपी का फॉर्मूला लगेगा एसपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य जमा लाभ, ठीक है। तो क्रय मूल्य की जगह इसकी वैल्यू डाल दो, कितनी होती है 2400, और इसको प्लस कर दो प्रॉफिट की जगह, प्रॉफिट के साथ। तो कितना है भाई हमारा पास आंसर? 2800। ठीक है, एसपी निकला हमारे पास, विक्रय मूल्य निकल गया, ये विक्रय मूल्य। आई बात समझ? यस सर। यस सर। तो ये आंसर आपका आ गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास। अच्छा इसको आप खुद करो जरा एक बार, फटाफट करो, मैं फिर इसका आंसर पूछता हूँ आपसे, जल्दी करो, 1 मिनट। अच्छा ठीक है, लो कर लो, जल्दी से सॉल्व करो और हैंड रेज करते जाओ। हो गया भाई? चलो प्रांजल आप बताओ। प्रांजल। सर 10,000 नहीं 1,020। अच्छा शाबाश। ओजस्वी वर्मा यस सर। बताओ। 1,020। दिव्यांशी।
ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है भाई आंसर। चलो देखते हैं कैसे करना है, ये एक बार देख लेते हैं। हमें क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है आपको। पहले लिखना है आपने, जो भी आपको दे रखा है उसको लिख लो पहले, सबसे पहले, ठीक है। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य दे रखा है आपको 1200 रुपये, ठीक है। उसके बाद बेटा आपको लॉस दे रखा है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे हानि, ठीक है। तो आपको जो है हानि दे रखी है, हानि। हानि कितनी दे रखी है आपको, हानि दे रखी है आपको 180 रुपये की, ठीक है, 180 रुपये की। आपने निकालना है एसपी। एसपी का मतलब हमारे पास है विक्रय मूल्य निकालना आपने, ठीक है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य के लिए क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। तो हमें एक चीज पता है कि जब हमें लॉस होता है ना, तो लॉस के दौरान बेचने वाला मूल्य कम होता है, खरीदने वाला मूल्य ज्यादा होता है। मतलब ये ज्यादा होता है और जो बेच निकालना है ना वो कम चाहिए हमारे को। तो कम निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा कि माइनस करना पड़ेगा। नव्या, बेटा स्क्रीन के ऊपर मत लगाओ हाथ, नहीं तो क्लास से निकाल देना मैंने आपको। मुझे बताओ कि अगर हमारे को हानि हुई है ना, तो बेचने का मूल्य कम होना चाहिए ना। तो कम होने के लिए इनको प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे आपस में? माइनस, सिंपल सी चीज है। तो माइनस करके निकलेगा, मतलब एसपी का जो फॉर्मूला हमारे पास रहेगा वो कॉस्ट प्राइस में हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा लॉस, क्योंकि एसपी छोटा होता है लॉस के दौरान, ठीक है। तो इसको हिंदी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, विक्रय मूल्य इज इक्वल टू, बोलो, माइनस हानि। हानि, ठीक है। तो क्रय मूल्य की जगह इसकी वैल्यू डाल देंगे 1200, और माइनस कितना करेंगे 180। तो 1200 में से 200 ही माइनस कर लो और 20 जोड़ दो, तो 1020 निकलेगा था, आई थिंक यही निकला ना आंसर आपका, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे विक्रय मूल्य निकल चुका है इसका 1020। यही है ना आंसर भाई? ओ यार, एसपी या फिर विक्रय मूल्य, ये हमारे पास निकलेगा 1020, सॉरी, इतना रुपीस, ठीक है। हाँ, तो ये हमारे पास आंसर जो है फाइनली यहाँ पे आ चुका है। चलो नेक्स्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि हमारे को लॉस दिया है, इफ द लॉस इज 30, एसपी इज 300, फाइंड सीपी। यदि हानि 30 रुपये है और विक्रय मूल्य 300, तो क्रय मूल्य कितना होगा? तो पहले लिख लेते जो हमारे को दिया है, क्या दे रखा है, एक तो हमारे को लॉस दे रखा है, मतलब हानि दे रखी है, ठीक है। वो कितनी दे रखी है भाई, ₹30। और सेलिंग प्राइस आपको यहाँ पे दिया है विक्रय मूल्य। अच्छा मुझे हैंड रेस करके बताओ कि कौन सा फॉर्मूला लगना है इसमें, ठीक है। हमें निकालनी है कॉस्ट प्राइस, निकालना है कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य निकालना हमने यहाँ पे। चलो भाई, कौन बताएगा कौन सा फॉर्मूला लगना है इसमें, हैंड रेस करो, शाबाश। मोहित आप बताओ। सर इसका है क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य माइनस की प्लस? सर प्लस। हाँ, तो आपको पता है जब हानि होती है ना हमारे पास, हानि के दौरान क्रय मूल्य जो होता है ना वो बड़ा होता है। तो बड़ा लाने के लिए एसपी में हमारे को लॉस जो है जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि खरीदने का मूल्य बड़ा होता है और बेचने का मूल्य कम होता है, तभी तो जाके हमारे को लॉस होता है। तो क्रय मूल्य बड़ा निकालने के लिए, क्रय मूल्य बड़ा निकालने के लिए एसपी में जो है हम लॉस को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एसपी जमा लॉस, ठीक है। तो ये फॉर्मूले वैसे याद ही कर लेना अपने, क्रय मूल्य इज इक्वल टू विक्रय मूल्य जमा हानि। हानि, ठीक है। तो एसपी, एसपी कितना है हमारे पास, 300 रुपये है, और प्लस लॉस कितना है हमारे पास, 30 रुपये है। तो कितना है हमारे पास आंसर, 330। ठीक है। तो मतलब कितने में खरीदा होगा उसने इसको, इसको खरीदा होगा 330 में। इसको बोलेंगे हम क्रय मूल्य, ठीक है।
समझ आया? यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये जो हम करने जा रहे हैं ये वाला। तो इसमें क्या है, क्या दिया है पहले देख लेते हैं कि अ मैन अर्न्स 10% प्रॉफिट बाय सेलिंग एन आर्टिकल इफ द सेलिंग प्राइस। अभी एक क्या कर रहा है कि एक आदमी जो है ना किसी आर्टिकल का मतलब कोई वस्तु, ठीक है, एक वस्तु को बेच रहा है और बेचने पे जो है ना वो 10% का प्रॉफिट कमा रहा है। अब प्रॉफिट जो है परसेंटेज में दे रखा है कि रुपीज में दे रखा है? परसेंटेज में, ठीक है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 385, सेलिंग प्राइस दे दिया, देन इट्स कॉस्ट प्राइस विल बी। तो कॉस्ट प्राइस कितने का होगा? मतलब क्या बोल रहा है कि हमें ना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है भाई, कितने का प्रॉफिट परसेंट हुआ? 10% का प्रॉफिट हुआ हमारे को। और कितने में बेचा हमने? बेचना का मतलब विक्रय मूल्य 385, इतने में बेचा हमने उस आर्टिकल को। तो एक व्यक्ति किसी वस्तु को 385 रुपये में बेचकर 10% का लाभ कमाता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? मैंने एक फॉर्मूला कराया, आपको शायद याद होगा, जिसमें प्रॉफिट परसेंट और एसपी दिया जाता है और क्रय मूल्य निकालने का एक फॉर्मूला है किसी को याद भाई कौन सा फॉर्मूला है वो? किसी को फॉर्मूला याद है? यस सर। बताओ जरा क्या होता है, बताओ। मैंने फॉर्मूला बताया था क्रय मूल्य निकालने का। जब प्रॉफिट परसेंटेज और एसपी दिया जाता है तो क्रय मूल्य निकालने का एक फॉर्मूला कराया है मैंने आपको, याद? बताओ जरा क्या होता है? एसपी मल्टीप्लाई बाय 100 ब्रैकेट 100 प्लस। अच्छा, पढ़ के बोल रहे हो बेटा? देख के बोल रहे हो ना? आरोही आप बताओ क्या बोल रहे हो? देखो इसमें अब आपको ना सिंपल बेटा यहाँ पे जो है रुपीज में नहीं दे रखा है। अगर तो रुपीज में दिया होता ना तो सीपी निकालने का सीधा सा फॉर्मूला था एसपी माइनस प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट हमारे को नहीं दे रखा है, रुपीज में नहीं दे रखा है, हमारे को दे रखा है परसेंटेज में। तो जब आपको प्रॉफिट परसेंटेज में या फिर लॉस परसेंटेज में दिया जाता है तो फॉर्मूले बदल जाते हैं। कराया था ना मैंने, याद है आपको? बताया भी था मैंने। यस सर। ठीक है, तो क्रय मूल्य जब आप कॉपी में लिखते हो बेटा तो गलतियां नहीं किया करो, संभाल के लिखा करो, ध्यान से सोच समझ के। यहाँ पे क्रय मूल्य का एक फॉर्मूला लगेगा जो मैंने आपको लिखाया था कॉस्ट प्राइस का। याद है भाई क्या था? एसपी इंटू 100 बटे में आएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अगर आपको याद हो ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है, ठीक है। मतलब हिंदी वाले कैसे लिखेंगे? क्रय मूल्य इज इक्वल टू विक्रय मूल्य गुना 100 और बटे में क्या आएगा? 100 जमा लाभ प्रतिशत। ठीक है, ये फॉर्मूला लगना है, ये कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला है। बस यहाँ पे एसपी की वैल्यू डाल दो और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज की जगह 10 लिखना। आपने परसेंटेज में लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपने 10 लिख देना बस। बाकी इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना मैं सिखाता हूँ आपको। हमने क्या करना है, सीपी निकाल रहे हैं हम, ठीक है, मतलब क्रय मूल्य निकाल रहे हैं हम, ठीक है। एसपी की जगह इसकी वैल्यू डाल दो 385 गुणा 100 और बटे में कितना है हमारे पास? बटे में आएगा 100 जमा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज है आपका 10। अब बेटा इसको ना यहाँ पे प्लस है ना, तो पहले ये प्लस होगा फिर जाके नीचे ऊपर कटिंग होती है। जब तक प्लस है ना तब तक हम यहाँ नीचे ऊपर कटिंग नहीं कर सकते हैं, इसको भी नहीं काट सकते और इसको यहाँ पे कहीं भी कटिंग नहीं कर सकते क्योंकि प्लस है। हमें इसको पहले प्लस करना पड़ेगा, जब तो गुणा होता है ना तब तो हम काट सकते, लेकिन यहाँ पे गुणा नहीं, यहाँ पे प्लस है तो पहले प्लस करते हैं हम इसको, ठीक है। तो यहीं आगे कर लेता हूँ मैं, थोड़ी नीचे स्पेस कम है। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 385 गुणा 100 और 100 में 10 प्लस हो जाएगा, कितना बनेगा ये? 110। अब ध्यान से सुनना, ऊपर गुणा में है ना तो नीचे हम जो है कैंसिल आउट कर सकते हैं, जैसे जीरो एंडिंग की जीरो से कट जाएगी। उसके बाद एक चीज मेरे को और दिख रहा है,
इसको और इसको मैं 11 से डिवाइड कर सकता हूँ। 385 भी 11 से डिवाइड होती है कि नहीं? 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 5 हासिल चले जाएगा, यहाँ बनेगा 55, 11 5 जा 55। तो 55 इंटू 10 कितना है हमारे पास? सॉरी 35 इंटू 10 बच गया ना। अपॉन में तो 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो 35 इंटू 10 कितना बनेगा हमारे पास? 350। निकल गया ना। ऐसे आपने सॉल्व करना है और ध्यान से सीखना है इसको। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बहुत टफ है, बस कटिंग सीखनी है आपने कि कैसे कटिंग करते हैं हम नंबर्स के ऊपर नीचे। और मैंने जो आपको बताया, मैंने क्या बताया, जब तक यहाँ प्लस है तब तक नीचे ऊपर कैंसिल आउट नहीं हो गई है। पहले आपने प्लस करना है, ठीक है। अगर हमारे को प्रॉफिट की जगह लॉस परसेंटेज दिया जाता ना बेटा, तो यहाँ पे फिर माइनस आता है, माइनस लॉस परसेंटेज, फिर उस टाइम जो है माइनस करना पड़ता है इसको। ठीक है भाई। यस सर। तो ऐसे आपका जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा 350। समझ आया? यस सर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। अ मैन अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 3490, 3490 का उसको प्रॉफिट हुआ बाय सेलिंग अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर ऑफ रुपीज 23,560। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। मतलब क्या है कि एक आदमी ने ना जमीन बेची, जमीन जब उसने बेची तो कितने में बेची? 23,560 रुपये में बेची उसने। इतने रुपीज में जब उसने बेची तो उसको प्रॉफिट हुआ है 3,490 का। तो मतलब ये प्रॉफिट दे रखा है हमारे को यहाँ पे, ठीक है। हमारे को प्रॉफिट या फिर लाभ दे रखा है ज़मीन को बेचने पे। तो सबसे पहले तो लाभ लिखेंगे। आपने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना और समझना कि क्या दिया है। ये हमारे को लाभ दिया है, ये दिया है 3490 रुपीज़ का, ठीक है। और उसने क्या है बेचा कितने में? सेलिंग प्राइस दे रखी साथ में हमारे को, सेलिंग प्राइस दे रखी विक्रय मूल्य, ठीक है। कितने में बेचा उसने ज़मीन को? 23,500। हाँ 23,560। 560। अब ये बोल क्या रहे? ये बोल रहे कि उसने खरीदा कितने में होगा जमीन को भाई। तो क्रय मूल्य हमने यहाँ पे जो है निकालना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को हमने निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई? अब देखो यहाँ पे लाभ हो रहा है ना, जब लाभ होता है तो उस टाइम विक्रय मूल्य बड़ा होता है, क्रय मूल्य छोटा होता है। क्रय मूल्य को छोटा निकालना हमने, तो छोटा निकाल के प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे इनको? प्लस माइनस माइनस करेंगे भाई, एसपी में से माइनस करेंगे ताकि प्रॉफिट क्रय मूल्य जो है छोटा निकले, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हिंदी में लिखेंगे क्रय मूल्य इज इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस लाभ। आई बात समझ? यस सर। इनको हम माइनस कर देंगे, यहाँ पे आएगा 23,560 में से माइनस करो, कितना आता है माइनस करके? 1070। क्रय मूल्य निकल गया हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे। कितना है हमारे पास बताओ भाई? 20,050। 20,050 सबका है ये? 20,100। यस सर। यस सर। अच्छा एक मिनट, 3490। 20,070 है। 20,070 है भाई, 20,050 कहाँ से आया? सर ठीक है 20,070। हाँ, इसका आंसर हमारे पास आएगा 20,070। 20,070, ठीक है। ये हमारे पास जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका। समझ आया? यस सर। नेक्स्ट हमारे पास है Yes, क्वेश्चन sir. नंबर, पूछना है किसी ने कुछ, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम आ रही हो पूछ लो, नो सर। नो पूछ लेना। कोई सर। कुछ चीज़ समझ नहीं आती अगर आपको, ठीक है। 22 और 2 क्वेश्चन बच गए, बस इसको कंप्लीट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, कि इफ द लॉस इज 50 एंड सेलिंग प्राइस इज दिस, द कॉस्ट प्राइस इज, ठीक है। हमने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे? यदि हानि 50 रुपये है, विक्रय मूल्य आपको 4550 रुपये दिया है, तो क्रय मूल्य कितना होगा?
तो पहले लॉस लिख लेते हैं। लॉस हमारे को दिया है, मतलब हानि हमारे को दी है यहाँ पे। ठीक है, कितनी रुपीज़ दी है? 50 रुपीज़। ठीक है, और साथ में आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे रखी है। ठीक है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दे रखा हमारे को यहाँ पे? 1550। ठीक है, हमने निकालना है कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य निकालना हमने। ठीक है, तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला का क्या होता है भाई बताओ? जब लॉस होता है ना तो ध्यान रखना क्रय मूल्य बड़ा होता है। ठीक है, क्रय मूल्य जो है बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से। तो हमें क्रय मूल्य बड़ा निकालना, तो क्या करना पड़ेगा? इनको प्लस करना पड़ेगा कि माइनस? माइनस। माइनस सर प्लस। प्लस। तो हमारे पास क्या होगा? क्रय मूल्य इज इक्वल टू विक्रय मूल्य, और इसमें हम क्या कर देंगे? जमा कर देंगे हानि। हानि को जमा करके जो है विक्रय मूल्य से बड़ी वैल्यू निकलेगी इसकी। ठीक है, अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे ना आपस में, तो जोड़ने के बाद जो नंबर मिलेगा ना, ये नंबर मिलेगा ना जो, वो इससे बड़ा ही होगा। ठीक है, तो बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस जब हमारे को हानि होती है। तो यहाँ पे 4550 में हम जोड़ देंगे 50 रुपये। कितना बनेगा भाई ये? 4600। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस हमारे पास निकल चुका है, जिसको हम बोलेंगे क्रय मूल्य। मतलब उसने जो है ना 4600 रुपीज़ में खरीदा होगा भाई, जो भी वस्तु खरीदी होगी ना ये, तो 4600 रुपीज़ में पड़ी है उसको, है ना। तो इतने में खरीदी होगी, और बेचा कितने में उसने? उसने बेचा था 4550 रुपये में। तो हानि हुई भाई। खरीदा देखो यहाँ पे पहले ही पता चल रहा है, स्क्रीन के ऊपर हाथ मत लगाओ भाई। ये इतने में खरीदा था और इतने में बेचा उसने, तो हानि तो हुई। 4600 रुपये में कोई चीज़ खरीदोगे और 4550 रुपये में बेचोगे, तो हानि ही होगी आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अ टेबल वॉज सोल्ड ₹4.60। टेबल को बेचा गया 60 रुपये में, एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। और कितने? 60 रुपये पे बेचने पे हमारे को कितने का प्रॉफिट हुआ? 20% का। तो भाई बताओ कि व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल। ठीक है, अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई? कोई बता सकता है? देखो पहले तो हम लिख लेते क्या दिया है। सेलिंग प्राइस, बेचने की मूल्य दे रखा है, तो विक्रय मूल्य हमारे को यहाँ पे दे रखा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और हाई लेवल के क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूँ, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन। हिमानी बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा? सर इसमें विक्रय मूल्य माइनस। अच्छा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। आपको लाभ यहाँ पे रुपीज में दिख रहा है? मुझे ये बताओ। सर मैं बोलूं? चलो भी बताओ, वैभव सिंह आप बताओ। सर 60 मल्टीप्लाई बाय 100 बट्टा 100 प्लस 20। हाँ, इसमें फॉर्मूला लगेगा दूसरा, क्योंकि परसेंटेज में आ गई प्रॉफिट। ठीक है, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला इसमें दूसरा लगेगा। कौन सा? SP इंटू 100, ये तो हमने ऑलरेडी किया है। और बटे में आएगा यहाँ पे 100 जमा प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, इसको हिंदी में, हिंदी वाले लिखेंगे क्रय मूल्य इज इक्वल टू विक्रय मूल्य गुणा 100, और बटे में कितना आएगा अभी हमारे पास? 100 जमा 500 प्लस लाभ। लाभ नहीं आएगा, लाभ प्रतिशत। लाभ नहीं लिखना, लाभ प्रतिशत। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू, SP की वैल्यू डाल देंगे, और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू डाल देंगे। SP की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 60। ठीक है, गुणा 100, और बटे में हमारे पास कितनी आएगी? 100 जमा प्रॉफिट परसेंटेज, 20 ही लिखना, परसेंटेज में नहीं लिखना है। पहले इसको प्लस कर लेंगे, ऊपर ऐसे रहने देंगे 60 गुणा 100, और अपॉन में हमारे पास आएगा 120। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकाल रहे भाई हम यहाँ पे इस लाइन में आगे, मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कैंसल आउट करना है। अगर कुछ कटने वाला हमारे पास है तो कैंसल आउट हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे ये नंबर कैंसल आउट हो जाएगा, 0 से 0, मतलब इसकी 0 कैंसल आउट कर दो, ये कट जाएगी। अब 6 और 12 सेम टेबल में आते, तो इसको कैंसिल आउट करो। 6 1 जा 6, और 6 2 जा 12। 100 इंटू 1 हमारे पास 100 बचा। ठीक है, और अपॉन में यहाँ पे 2 बच गया, तो इसको 2 को हम लिखेंगे।
तो 2 हमारे पास यहाँ बच गया। अब ये 100 और 2 जो है फिर से डिवाइड होते हैं, क्योंकि 100 के लास्ट में 0 आता तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये। ठीक है, 2 5 जा 10 और यहाँ पे 0 बच गया। कितना बचा? 51/1 को क्या लिखते हैं हम? सिंपल 50। 50। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस या फिर क्रय मूल्य हमारे पास यहाँ पे निकल चुका है। क्रय मूल्य कितना निकला? ये आंसर हमारे पास 50। सर 50। ठीक है भाई, यस सर। तो ये हमारे पास जो है क्रय मूल्य निकल गया है। तो इस तरीके से जो है ये चैप्टर हमारा यहाँ पे समाप्त हो जाता है। ये हमारे पास लास्ट आज हमारी क्लास थी इसकी। ठीक है, यस सर। तो आपने क्या करना है, अब हम कल हमारी क्लास मैथमेटिक्स की है तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे हम यहाँ से। ठीक है।